अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान ज़ीशान अली जलालपुरी आज आपकी खिदमत में हाजिर हैं एक नए पॉडकास्ट के साथ। और हमारे इस पॉडकास्ट के मेहमान हैं आपके हर दिल अज़ीज़ मशहूर व मारूफ़ नवा ख़ान मनक़बत ख़ान जनाब रेहान जलालपुरी साहब। आइए आपकी उनसे मुलाकात कराते हैं। अस्सलामुअलैकुम जनाब रेहान जलालपुरी साहब। वालेकुम सलाम। माशाअल्लाह से आपसे मुलाकात करे बड़े दिल को सुकून मिलता है कि आप हमारे इस बज़्म में हमारे इस पॉडकास्ट में तशरीफ़ लाए। आप इतनी मसरूफ़ियत के साथ हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। तो हम आपसे एक सवाल ये करना चाहते हैं कि नाज़रीन जानना चाहते हैं हमारे कि आप का तारुफ़ क्या है, आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं और आपका तालीमी सफ़र क्या है और आपका मिदहत का सफ़र क्या है, नवाखानी का सफ़र क्या है, तो उसके बारे में ज़रा मुख्तसर अपना तारुफ़ बयान करिए। सबसे पहले तो मैं तमाम नाज़रीन को सलाम कह रहा हूँ और मेरा पूरा नाम जो है मोहम्मद रेहान है जी, और मैं जलालपुर में नकपुर का रहने वाला हूँ और मैं इस वक्त 10th स्टैंडर्ड में हूँ। अच्छा जी, रेडियंट सेंट्रल चिल्ड्रन एकेडमी में CBSE बोर्ड। अच्छा जी, अभी इस स्कूल में हूँ। अच्छा माशाल्लाह। तो आप दुनिया भर में आपकी मनक़बत, आपके नौहे सुने जाते हैं, लोग पसंद भी करते हैं और आपके माशाल्लाह से यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम वगैरह पे सोशल मीडिया पे बहुत आपके पसंद करने वाले, आपके चाहने वाले उस्ताद आपके वहाँ मौजूद हैं जो आपको लाइक करते हैं, पसंद कर और शेयर भी करते हैं। और इसी बहाने आप मध्य अहले बैत और नवाखानी के बहाने आप दुनिया भर में लोग आपको रेहान जलालपुरी के नाम से जानते हैं। तो लिहाजा ये बताइए कि आपने मनक़बत ख़ानी और नवाखानी का सिलसिला कहाँ से शुरू किया, आगाज़ कब किया जी, नुक्ते आगाज़ क्या है? असल में जब मैं लगभग वही 5 या 6 साल का था तो जैसे हमारे वतन में मजलिसें होया करती थी और जो है छोटी छोटी अंजुमनें बच्चों की हुआ करती थी, अब भी हैं जो है माशाल्लाह से बहुत सारी हैं ऐसी अंजुमनें बच्चों की। तो मैं जो है पहले बच्चों की अंजुमन में पढ़ा हूँ और जैसे छोटी छोटी मतलब मजलिसें होया करती थी बच्चों की, तो उसमें वहीं से मेरी स्टार्टिंग हुई है। आपको वहीं से शौक़ पैदा जी जी। उसके बाद फिर घर वालों का सपोर्ट मिला, फिर जो है मैं पहली बार बसखारी जी, बसखारी अम्बेडकर नगर, वहाँ पे एक जुलूस था 21 मुहर्रम का, तो मैंने वहाँ पर पहली बार एक जुलूस में इतने बड़े स्टेज पे मैंने पढ़ा। तो मैंने वहाँ पर नौहा पढ़ा था प्यासी है सकीना जी, जो कि बहुत ही गमगीन नौहा है और माशाल्लाह से उस नौहे से मुझे बहुत मकबूलियत मिली। अच्छा, वो ये नौहा कहाँ का है, किसका ये नौहा? जी, ये नौहा जो है पढ़ा है कई लोगों ने, जैसे फरहान अली वारिस साहब ने भी पढ़ा है, लेकिन ये नौहा असल में हिंदुस्तान में इलाहाबाद के जो है अनवर इलाहाबादी साहब ने जो है इसे लिखा है। और इसे जो है खूबसूरत आवाज़ में पढ़ा है नौहा खान है जनाब गुलाम अब्बास साहब, अंजुमने मुहाफ़िज़-ए-आज़ा जी इलाहाबाद, उन्होंने यानी इस नौहे को पढ़ा है और उसके बाद से दुनिया भर में ये नौहा मुख्तलिफ नौहा खानों ने भी इसको पढ़ा है, जिसमें से आपने भी इस नौहे से मकबूलियत हासिल की है माशाल्लाह से। लिहाजा हम ये कहना चाहते हैं कि आपने कभी अपने से कोई नौहा किसी शायर के ज़रिए जो उन्होंने लिखा हो, आपने कोई धुन लगा करके आपने कोई नौहा पढ़ा आपने, जिसका एल्बम बनाया हो और मंजर आम पर आया हो, कौन सा ऐसा कोई नौहा है? एक नौहा है बेटी मजलूमा सकीना। तो ये जो है मैंने खुद जो है कॉम्पोजिशन किया था इसका, और जो है ये नौहा अभी मेरे रेहान जलालपुरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, उस पर है ये नौहा। और बाकी मदीने में एक ऐसा काफिला आया है, ये हमारे यहाँ की जो वतन की जो अंजुमने हैं, अभी ज़्यादातर मैं अपने वतन के ही नौहे पढ़ रहा हूँ जो मकबूल नौहे हैं। अच्छा जी, और जो है फरहान अली वारिस साहब के नौहे पढ़ रहा हूँ जी। तो यही से जो है अभी इंशाल्लाह इस साल मुहर्रम में अपने खुद के कंपोजिशन के नौहे भी लाऊंगा इंशाल्लाह, अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ जी। मदीने में ये कैसा काफिला माशाल्लाह से बहुत इस पे व्यू आए और लोगों ने बहुत ज़्यादा इसको सुना, पसंद किया। आपका ये जो नौहा है जो बहुत मशहूर हुआ है, मदीने में ये कैसा काफिला आया है जी अम्मा, माशाल्लाह से अभी जो है वो लगभग 10 मिलियन होने वाला है। 10 मिलियन माशाल्लाह, 10 मिलियन। ये नौहा किसका है, कौन पढ़ता था ये? जी, ये जो है जनाब मरहूम मास्टर कासिम रज़ा साहब ने पढ़ा है। अच्छा हाँ, माशाल्लाह, अल्लाह गरीब के रहमत करे।
क्या खूब नवाखानी करते जी थे। उनके पढ़ने का अंदाज बिल्कुल जो है अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद करे। आज हमारे वो दरमियान नहीं है, जी मगर उनकी आवाज़ आज भी ज़िंदा है और रेहान जलालपुरी की आवाज़ में है, उनका लहजा ज़िंदा है। बहरहाल तो आप नवाखानी करते करते नवाखानी भी करते हैं, मनक़बत खानी भी करते हैं, बहुत सारे नहे आपने पढ़े। मनक़बत में और मनक़बत खानी में आपके शायर कौन रहे, आपके उस्ताद कौन रहे, आपका पसंदीदा शायर कौन रहा, आपका पसंदीदा मनक़बत खान कौन रहा, इसके बारे में ज़रा बताइए। हालांकि जो है अभी मैं जो पढ़ रहा हूँ ये हमारे वतन में बहुत से मकबूल शोरा हैं, जैसे कि एक हैं जनाब मुशीर मुस्तफ़ी साहब, मौलाना मुशीर जी जी मौलाना मुशीर मुस्तफ़ी साहब। मैं अभी ज़्यादातर इस वक्त तक अभी तो मैं उन्हीं के ज़्यादातर कलाम पढ़ा हूँ। जैसे कि एक है, एक मनक़बत है आने वाला पर्दे से जब आएगा, तो मुझे लगता है कि इस वक्त जो है मेरी सबसे मशहूर सबसे मकबूल मनक़बत वही है आने वाला, और लोग उसे बहुत पसंद कर रहे हैं, जिसमें जो है हमारे आखिरी इमाम का जो है जिक्र हुआ है। जी जी हाँ, बहुत बेहतरीन। और जो है मौलाना शबाब जलालपुरी साहब हैं, उनके भी इस वक्त जो है मैं पढ़ रहा हूँ, और जनाब अंसर जलालपुरी, जैगम जलालपुरी, वारिस जलालपुरी। जी जी हाँ मास्टर। और आपके जैसे उस्ताद कौन रहे हैं मनक़बत खानी में, तरन्नुम में, आप जिसको देख करके आप चाहते हो कि मैं भी इनकी तरह पढ़ूं? बहरहाल आपकी उम्र बहुत ज़्यादा तो है नहीं, लिहाजा आपने भी किसी को नमूना बनाया होगा, किसी को आइडियल बनाया होगा कि हमारा आइडियल कौन होगा, हम किसको देख करके नहा पढ़ें और किसकी हम नकल कर सकते हैं, जी किसके लहजे में पढ़ सकते हैं। तो ऐसा कोई आपका उस्ताद रहा? जी, जैसे हमारे वतन में एक मतलब बहुत ही मशहूर नहा खान है डॉक्टर आफ्ताब रज़ा साहब। अच्छा हाँ, जी, तो मैंने उनको देखकर ही मैंने स्टार्ट किया, और जो है फरहान अली वारिस साहब को भी मैंने उनको एक आइडियल मान के मैंने रखा है, मतलब उनकी तरह पढ़ने की बहुत कोशिश की है मैंने। जी जी। और जो है हमारे उस्ताद जो अभी हमारे मनक़बत लिख रहे हैं, वो सब भी हमारे उस्ताद हैं। बिल्कुल हाँ जी जी। तो आप मनक़बत खानी के हवाले से, नवाखानी के हवाले से, जब माह मुहर्रम, माह अज़ा आ जाता है या अय्याम अज़ा फ़ातिमी आ जाता है, ये माह रमज़ान भी चल रहा है, अय्याम अज़ा मौलाए कायनात भी चल रहे हैं, लिहाजा इन अय्याम में आप नौहे पढ़ते हैं। आप इस मसरूफ़ियत के बावजूद अब फिर माह रजब और शाबान आ जाता है, तो फिर मनक़बत खानी का एक सिलसिला शुरू हो जाता है, जहाँ पे आप दिन रात आप सफ़र में होते हैं और मुख्तलिफ़ हिंदुस्तान के गांव, करिए और शहरों में आप तशरीफ़ लेके जाते हैं। वहाँ पे मोमिनीन के सामने मदह अहले बैत करते हैं, मनक़बत खानी करते हैं और नौहाखानी भी करते हैं। तो इतनी मसरूफ़ियत के बावजूद आप इस मुख्तसर और एक छोटी सी उम्र में आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, मनक़बत खानी भी कर रहे हैं, मदह अहले बैत भी कर रहे हैं, तो आप कैसे मैनेज और बैलेंस करके कैसे चल पाते हैं कि आप पढ़ाई भी आपकी चलती रहे और मनक़बत खानी भी आपकी चलती? थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन जैसे मैं कहीं पढ़ने जाता हूँ कहीं दूर, तो बहुत से टॉपिक्स होते हैं वो पीछे छूट जाते हैं, लेकिन मेरी कोशिश यही होती है कि जो है मैं उसे जल्द से जल्द कवर कर सकूँ उन सब टॉपिक्स को। और जो है मतलब बहुत से लोग कहते हैं कि जो है सिर्फ नौहा ही पढ़ते हो या फिर जैसे पढ़ाई में भी कर रहे हो, तो मैं उन तमाम हजरात को बताना चाहूँगा कि जो मैं अभी 10th स्टैंडर्ड में हूँ, रेडियंट सेंट्रल चिल्ड्रन एकेडमी CBSE बोर्ड। जी जी। और मैं माशाल्लाह से पढ़ने में भी अच्छा हूँ। माशाल्लाह, अल्लाह आपको तरक्की दे। बहरहाल आप दोनों को बैलेंस कर लेते हैं, आप मनक़बत खानी नौहाखानी भी करते हैं और साथ साथ में आप स्कूलिंग भी आप जारी किए हुए हैं। तो आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, 10th में हैं, तो आप बनना क्या चाहते हैं? जैसा कि मतलब पूरी दुनिया जानती है कि जलालपुर एक जो है मतलब एजुकेशन में बहुत ही बड़ा नाम है। मतलब आज़ादारी में तो है ही, लेकिन इस वक्त एजुकेशन में बहुत ही बड़ा नाम है। और हर साल आप सुनते होंगे कि कम से कम 7-8 लोग जो है नीट क्लियर करके डॉक्टर बन रहे हैं। तो बस अब ऐसा एक माहौल बन गया और मेरा इंटरेस्ट भी इसी फील्ड में चला गया है, तो बस अब मैं आगे चल के जो है नीट क्लियर करना चाहता हूँ और एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ। जी, इंसानों के जिस्मों का इलाज करना चाहते हैं माशाल्लाह से। और आप तो अहमद अहले बैत के ज़रिए से लोगों की रूहों का तो इलाज कर ही रहे हैं। आइंदा आने वाले वक्तों में आप इंशाल्लाह एक कौम में एक उभरता हुआ डॉक्टर की सूरत में है, पूरी कौम आपको देखना चाहती है। लोगों के जिस्मों का, आप लोगों के बदनों का, लोगों की बीमारियों का, रूहानी और जिस्मानी दोनों बीमारियों का आप इलाज इंशाल्लाह एक साथ करेंगे।
आइए, ये हमारे सामने थे जनाब रेहान जलालपुरी साहब, जिनसे हमने मुख्तसर सा कुछ तारुफ हासिल किया इनके मनक़बत खाने के हवाले से, नवाखानी के हवाले से। अब हम चाहते हैं कि कभी और किसी नशिस्त में और कोई बात रह गई होगी, छूट गई होगी, तो हम इनसे फिर कभी एक पॉडकास्ट इसके लिए रखेंगे स्पेशली, फिर उसमें गुफ्तगू होगी इंशाल्लाह। हम आपसे विदा चाहते हैं। ये हमारे आपके हर दिल अजीज़ जनाब रेहान जलालपुरी साहब थे और हम इनसे रुखसत चाहते हैं और आपके सामने हमारे तमाम नाज़रीन की खिदमत में एक बार फिर सलाम और अर्ज़ अदब करना चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।